दोस्तों, सीरियल अनुपमा में इस बार जो हुआ उसने हर किसी का दिल तोड़ दिया। एक तरफ था नेशनल फूड कार्निवल का सबसे बड़ा मुकाबला और दूसरी तरफ एक मां का ऐसा त्याग जिसे देखकर शायद दुश्मन भी रो पड़े। कहानी की शुरुआत होती है अहमदाबाद के उस ग्रैंड नेशनल फूड कार्निवल से, जहां देश भर के बड़े बड़े शेफ अपनी कला दिखाने पहुंचे थे। लेकिन इस पूरे मुकाबले का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह था कि उसी स्टेज पर आमने सामने आने वाले थे अनुपमा और प्रेम। प्रेम को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अनुपमा भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। लेकिन जैसे ही तोशु को यह बात पता चलती है, वह आग में घी डालने का काम शुरू कर देता है। वह प्रेम और राही के कान भरते हुए कहता है कि अगर सच में अनुपमा को हराना है तो इसी स्टेज पर हराओ, सबके सामने उनका घमंड तोड़ दो। बस फिर क्या था, प्रेम के अंदर का गुस्सा और नफरत सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। अगले दिन जब अनुपमा और दिग्विजय पॉजिटिव सोच के साथ रजिस्ट्रेशन करने पहुंचते हैं, तो वहीं प्रेम और राही भी आ जाते हैं। गुस्से में जलता प्रेम सबके सामने अनुपमा के हाथ से फॉर्म छीन लेता है। लेकिन यहाँ भी अनुपमा की शांति और संस्कार देखने लायक थे। ना कोई तमाशा, ना कोई बहस। वह चुपचाप दूसरा फॉर्म लेकर अपना रजिस्ट्रेशन कर देती है। यही चीज प्रेम को और ज्यादा अंदर से जला रही थी। फिर आता है वह दिन जिसका सबको इंतजार था। पूरा शाह परिवार, कोठारी परिवार, श्रुति, राही सभी इस मुकाबले को देखने पहुंचे थे। स्टेज पर एक तरफ अनुपमा थी और दूसरी तरफ प्रेम। दोनों आमने सामने खड़े थे, लेकिन दोनों के दिलों में तूफान अलग अलग चल रहे थे। अनुपमा आंखें बंद करके कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि मेरे प्रेम का काम अच्छा हो जाए, उसे सफलता मिले। वहीं दूसरी तरफ प्रेम मन ही मन कसम खा रहा था कि आज वह पूरी दुनिया के सामने अनुपमा का घमंड तोड़ देगा। दोस्तों, यहीं इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। मुकाबला शुरू होता है और अनुपमा हमेशा की तरह पूरे प्यार और लगन से खाना बनाना शुरू करती है। लेकिन काम करते करते भी उसकी नजर बार बार प्रेम पर जा रही थी, क्योंकि चाहे प्रेम उससे कितनी भी नफरत करे, लेकिन अनुपमा के लिए वह आज भी उसका बच्चा ही था। दूसरी तरफ प्रेम गुस्से और टेंशन में इतना उलझ जाता है कि उसकी डिश अधूरी रह जाती है। तभी अनाउंसर कहता है कि सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। यह सुनकर प्रेम बुरी तरह घबरा जाता है। राही ऑडियंस से चिल्ला चिल्लाकर उसे जल्दी करने को कहती है और फिर अनुपमा की नजर उस अधूरी डिश पर पड़ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर यही खाना जजों के सामने गया तो प्रेम सबके सामने बुरी तरह हार जाएगा। एक मां अपने बच्चे की हार कैसे देख सकती थी? बस उसी पल अनुपमा ऐसा फैसला लेती है जिसने पूरी कहानी बदल दी। वह चुपके से मेन लाइट्स बंद कर देती है। पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है और उसी अंधेरे में अनुपमा अपनी परफेक्ट डिश प्रेम के काउंटर पर रख देती है और प्रेम की अधूरी डिश अपने पास ले आती है। सोचिए दोस्तों, एक मां ने अपनी जीत, अपनी इज्जत, अपना सम्मान, सब कुछ अपने बच्चे के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन अनुपमा को क्या पता था कि ऊपर लगे HD CCTV कैमरे उसकी इस कुर्बानी को रिकॉर्ड कर चुके हैं। लाइट्स वापस आती हैं और जज टेस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले वे अनुपमा के काउंटर की डिश चखते हैं, जो असल में प्रेम की अधूरी डिश थी। जैसे ही जज खाना खाते हैं, उनका मूड खराब हो जाता है। वे गुस्से में खाना थूक देते हैं और सबके सामने अनुपमा को बेइज्जत करना शुरू कर देते हैं। पूरा शाह परिवार सदमे में चला जाता है। दिग्विजय की आंखों में भी शक साफ दिखने लगता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि अनुपमा इतना खराब खाना बना सकती है। उधर जज प्रेम की डिश टेस्ट करते हैं और उसे नेशनल विनर घोषित कर देते हैं। राही, श्रुति और पूरा कोठारी परिवार खुशी से झूम उठता है। लेकिन दोस्तों,
यहाँ दिल तो तब टूट जाता है जब ट्रॉफी जीतने के बाद प्रेम उसी अनुपमा के पास जाकर उसे ताने मारता है जिसने उसके लिए अपनी जीत कुर्बान कर दी थी। प्रेम घमंड में कहता है कि देखा अनुपमा जी, मेरे से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। यहाँ तक कि वह अनुपमा के कैफे को बर्बाद करने की धमकी भी दे देता है। यह सब सुनकर अनुपमा अंदर से टूट जाती है और बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी था। दिग्विजय को जब शक होता है तो वह सीधा सिक्योरिटी रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और जैसे ही वीडियो चलता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें साफ दिखाई देता है कि अनुपमा ने जानबूझकर अपनी जीत कुर्बान कर दी ताकि प्रेम हार कर टूट ना जाए। उधर प्रेम अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ अनुपमा के कैफे के सामने पहुंच जाता है। राही और श्रुति नाच रही होती हैं और अनुपमा की बेइज्जती पर हंस रही होती हैं। हद तो तब हो जाती है जब प्रेम घमंड में अनुपमा से कहता है कि क्या आप अपने इस विनर दामाद को आशीर्वाद नहीं देंगी। और दोस्तों, यहां भी अनुपमा का मान वाला दिल जीत जाता है। इतनी बेइज्जती के बाद भी वह मुस्कुराकर कहती है कि मेरा दामाद जीता है, मैं क्यों खुश नहीं होंगी। वह सच में उसके लिए नाचने लगती है, लेकिन श्रुति उसे धक्का देकर अलग कर देती है और राही भी जहर उगलते हुए कहती है कि आपका बुरा साया हमारी खुशी पर नहीं पड़ना चाहिए। बस फिर दिग्विजय का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सबके सामने लैपटॉप खोलता है और सीसीटीवी फुटेज चला देता है। जैसे ही वीडियो चलता है वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ जाते हैं। वीडियो में साफ दिख रहा होता है कि अनुपमा ने अंधेरे का फायदा उठाकर अपनी परफेक्ट डिश प्रेम को दे दी थी और खुद हार मान ली थी। यह सच सामने आने के बाद आखिर प्रेम का क्या होगा? क्या वह अपनी गलती समझ पाएगा? क्या राही और श्रुति को अपनी हरकतों पर शर्म आएगी? और सबसे बड़ो